नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे वेव एनर्जी। वेव एनर्जी किसे कहते हैं, वेव एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है, इस सबको समझने के लिए वीडियो पूरा देखें। जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये वेव क्या होती हैं और ये वेव कैसे जनरेट होती हैं। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है जो सभी ने देखा होगा। एक हम कोई ओशियन बोल सकते हैं या सी बोल सकते हैं, या इस तरह का नजारा कहीं आपने और देखा होगा। ये जो नजारा मैं दिखाना चाह रहा हूं, यहां पर आप वाटर देख रहे हैं जो भरा हुआ है, और यहां पर ये लहराते हुए दिख रहा है आपको। कई जगह नीचे दिख रहा होगा, कई जगह उठा हुआ दिख रहा होगा। इस तरह का ऊपर नीचे कई बार आपने देखा होगा, होता रहता है। अब जो ऊपर नीचे क्यों होता है, इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से सुने। ये जो समुद्र है, इसमें ये जो वाटर है, जब इस तरह की लहरें आती रहती हैं, ऊपर होता है, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये खासकर एक ही जगह होता रहता है। ये जिस एरिया में ये हो रहा है उसी एरिया में होता रहता है, न कि ये फ्लो होता है। क्या समझ में आया? ये एक ही जगह होता रहता है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। इस तरह हम लोगों को इस तरह की लहरें दिखती हैं। इस तरह की जो लहरें होती हैं जो आपको सामने दिख रही हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। अब ये वेव कैसे बनती हैं, ये हमारे लिए समझना जरूरी है। तो हम जानते हैं जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जब भी सन बाहर आता है, मतलब सूर्य निकलता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करता है। जब हमारा एटमॉस्फेयर गर्म है और हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद जो एयर वह गर्म होती है, जब वह गर्म हो जाती है तो जिधर भी टेम्परेचर लो होता है उधर वह हमारी एयर है वह फ्लो होने लगती है, या बोल सकते हैं हवा उधर की ओर जाती है। मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जो भी एयर है वह फ्लो होने लगती है, और हमारी हवाएं चलती हैं। इस सभी जानते हैं हवाएं कैसे चलती हैं। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जो भी हमारे जो एयर मौजूद है वह फ्लो होती है, और इस तरह धीमे धीमे हमारी एयर क्या होती है, फ्लो होने लगती है, मतलब हवाएं चलने लगती हैं। और यही नजारा है, यदि हम जो हमारे बड़े बड़े समुद्र हैं उसके ऊपर देखें तो यहां पर भी ऐसा होता है कि जो एयर जब इसके ऊपर से गुजरती है, क्या एयर जब इसके ऊपर से गुजरती है, और जो सन है इसकी ऊपरी परत को क्या करता है, गर्म करता है। क्या करता है? गर्म करता है। तो वह एयर क्या होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर क्या करती है, फ्लो होती है। तो जब इस पे फ्लो होती हैं, जब फ्लो होते समय होता क्या है, जो एयर की काइनेटिक एनर्जी है, जो क्योंकि एयर फ्लो हो रही है, वो एयर में क्या है, जब फ्लो होते समय उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। उस काइनेटिक एनर्जी को का कुछ हिस्सा ये जो हमारा समुद्र है, जो वाटर भरा हुआ है, इसमें चला जाता है। क्या होता है, जो हमारी एयर है उसकी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा का इसके अंदर चला जाता है, और इसके अंदर चला जाता है। उससे क्या होती है, हमारी नीचे ऊपर हमारी जो परत है समुद्र की, वह ऊपर नीचे होती रहती है। तो इस तरह एयर के फ्लो होने के कारण, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, और जो एयर की काइनेटिक एनर्जी है उसके कारण ये क्या बनती है, हमारी जो हमारी इस तरह की तरंगें हैं या वेव हैं वह बनती रहती है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो हमने समझ लिया कि वेव कैसे बनती है, कि नॉर्मली है कि जो भी हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसके कारण क्या होती है, जो एयर बनती है। और एयर क्या होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर क्या होती है, फ्लो होती है। और जब फ्लो हो रही है एयर, तो मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। उस काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा हमारे वाटर के अंदर जाता है, समुद्री वाटर के अंदर है ना, वाटर के अंदर जाता है। और जब अंदर जाता है तो अंदर हम जानते हैं जो भी एयर फिर गर्म होती है तो वह फिर से बाहर आती है। एयर बाहर आती है, क्या अंदर जाती है फिर बाहर आती है। ऐसी एयर क्या हो रही, अंदर जा रही बाहर आ रही, अंदर जा रही बाहर आ रही, और इस तरह की लहरें बनती रहती है। तो एक बात तो हम समझ गए वेव क्या होती है और कैसे बनती है। अब इस वेव का उपयोग हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कैसे करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। इस वेव का उपयोग करके हम कह सकते हैं, इस वेव की एनर्जी का उपयोग करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। एक नॉर्मली टरबाइन लगाकर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कैसे जनरेट करते हैं, वह मैं यहां पर विथ डायग्राम बताता हूं। तो यहां पर जो मैंने डायग्राम लिया है, इसको आप एग्जाम में बनाकर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहां पर सबसे पहले ओशियन दिखाया, मतलब कोई महासागर समुद्र है, जहां पर ये जो आपको लहराते हुए इस तरह की दिख रही है, ये क्या है, हमारी वेव्स है। क्या है, वेव्स है, मतलब तरंगे टाइप के हैं। यहां पर भी लिख भी दिया मैंने, मोशन ऑफ वेव्स हो रही है।
अब यहाँ पर मैंने सिस्टम बनाया कि सबसे पहले हमें टरबाइन को मूव कराना है। क्या है? टरबाइन को मूव कराना है। टरबाइन मतलब जो ब्लेड लगे उनको मूव कराना है। अभी टरबाइन कैसे मूव होता है, यहाँ पर पूरा सिस्टम बना दिया। एक चैम्बर यहाँ पर लगा दिया। क्या लगा दिया? चैम्बर लगा दिया है। ये एयर कॉलम क्यों बनता है? एयर कॉलम के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, उसी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मोशन ऑफ द वाटर इनसाइड द चैम्बर। ये चैम्बर है, इसमें जब वाटर मोशन करता है मतलब ऊपर को जाता है और फिर लौटता है, तो उस टाइम क्या होती है? एयर कॉलम क्रिएट होता है और जो हमारी टरबाइन को घुमाता है। अब ये कैसे होता है, ध्यान से समझे। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि एयर यहाँ पर फ्लो हो रही है और वो क्या कर रही है? काइनेटिक एनर्जी उसकी इसके अंदर आ रही है, उससे क्या हो रही है? वेव्स बन रही है। वेव्स बन रही है तो ये ऊपर जा दो, ऊपर गई वेव्स और फिर नीचे आई। इस दौरान क्या हो रहा है? ये ऊपर गई नीचे गई और इसके साथ एयर भी जाती है। एयर भी इसके साथ अंदर जा रही है और एयर भी कहाँ आ रही है? बाहर आ रही है। क्या समझ में आया? ये जो वाटर ऊपर उठ रहा है मतलब एयर इसके साथ बाहर आ रही है, क्योंकि एयर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका ही ये उपयोग कर रही है। और जब एयर अंदर जा रही है तो ये क्या हो रही है? वेव्स अंदर को जा रही है, जो आपको दिख रहा है इस तरह कर्व टाइप का। तो उस दौरान होता कि हमने चैम्बर लगाया, जब ये वेव्स ऊपर को आ रही तो इसके अंदर क्या जाएगा? वाटर जाएगा। वाटर के साथ यहाँ पर क्या आ रही? एयर साथ में आ रही। एयर साथ में आ रही, तो एयर साथ में आ रही तो जो यहाँ पर जो टरबाइन लगा ब्लेड्स, इधर क्या है? एयर वर्टिकल दिशा में ऊपर की ओर आती। क्या? वर्टिकल दिशा में ऊपर की ओर आती है। ये यहाँ पर एरो यही शो करा रहा है, वर्टिकल दिशा में आती, तो ये जो टरबाइन के ब्लेड लगे इससे टकराती है। क्या? इससे टकराती है, इसको और किसमें? क्लॉकवाइज दिशा में घुमाती है। कैसे घुमाती है? क्लॉकवाइज दिशा में घुमाती है। और जब ये हमारी वेव्स, जैसे मैंने माना कि ऊपर की ओर आई तो इसमें वाटर गया, और जब नीचे की ओर जाती वेव्स, जैसे यहाँ पर नीचे की ओर जा रही तो वाटर बाहर आएगा। कहाँ आएगा? वाटर बाहर आएगा। तो बाहर आते समय भी जो एयर हमारी अंदर जाती है वह फिर से इसको घुमाती है, लेकिन एक ही दिशा में। मतलब अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है ब्लेड तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही, जब एयर ऊपर जाएगी तब भी घुमाएंगी, जब एयर नीचे आएगी तब भी उसको घुमाएंगी, लेकिन एक ही दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या समझ में आया? जब हमारा वाटर ऊपर की ओर आता है, जो लहरें बनती है उससे, तो चैम्बर के अंदर क्या जाता है? वाटर जाता है, उससे एयर एकदम से बाहर जाती है। एयर खींचता है तो यहाँ पर कॉलम टाइप का बन जाता है, जो एयर कॉलम का टाइप का, मतलब उस पर ये ब्लेड से टकरा रहा है, उसको ये घुमा रहा है। ऐसे ही क्या होता है? जब जी हमारी अंदर की ओर जाती लहरें तो हमारा वाटर बाहर आएगा, उससे होगा क्या? जो एयर है वो वाटर के साथ अंदर जाएगी और इससे क्या होगा? जो एयर यहाँ पर है वह फिर से अंदर जाएगी, फिर से इसको घुमाते हुए निकलेगी, लेकिन एक ही दिशा में। किस दिशा में? हमारी क्लॉकवाइज दिशा में। तो चाहे एयर ऊपर की ओर जाए चाहे नीचे की ओर आए, ये हमारा टरबाइन है वो एक ही साइड घूमेगा, क्लॉकवाइज दिशा में। अब इसके साथ हम लोग क्या करते हैं? जब हमारे टरबाइन घूम रहा है, टरबाइन से शाफ्ट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इससे शाफ्ट जुड़ी जाती है। क्या जुड़ी जाती है? शाफ्ट जुड़ी जाती है। और शाफ्ट घूमती है, इससे हम लोग क्या करते हैं? एक जनरेटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? जनरेटर लगा देते हैं। अब जो जनरेटर लगा रहता है, वह हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करता है। तो समझ में आया? जनरेटर ही है हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा करता है, हमें जो भी हम यूज करते हैं। तो क्या समझ में आया? इसमें हम लोग क्या, जो वेव्स हैं जो है, यह क्या है? यह जो वेव्स हैं यह क्या करती हैं? एयर को फ्लो कराती हैं। तो एयर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका ही उपयोग हम लोग क्या करते हैं? जो हमारी टरबाइन है इसको मूव कराने के लिए करते हैं। जो टरबाइन के ब्लेड जब घूमते हैं तो उसके साथ जुड़ी हुई शाफ्ट घूमती है, और शाफ्ट के साथ जनरेटर लगा रहता है, वह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो हमारे समझ में क्या है? वेव्स की काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल एनर्जी में, वो भी टरबाइन के द्वारा। और टरबाइन के द्वारा जो मैकेनिकल एनर्जी बन रही है, उस मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब जो हमारी वेव एनर्जी है, यह भी एक रिन्यूएबल एनर्जी है। क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है। वेव एनर्जी भी एक रिन्यूएबल एनर्जी का टाइप्स है, क्योंकि इसको भी हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो वेव जो हमारी वेव एनर्जी, ये भी क्या है? एक रिन्यूएबल एनर्जी का टाइप है। तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। हमें एग्जाम में करना क्या है? सबसे पहले तो वेव एनर्जी क्या होती है मैंने थोड़ा सा बहुत ऊपर लिखा था, तो पहली स्लाइड में आपने देखा होगा। इसके बाद हमें नॉर्मली जो समझ में आया वो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। और डायग्राम में जो बनाना वो आपको यही डायग्राम बनाना है ना एग्जाम में। ऐसा कुछ लिख के भी आए यहाँ पर जिससे उसको समझ में आ जाए। जो भी एयर कॉलम लिखा मैंने, टरबाइन लिखा है, चैम्बर लिखा, मोशन ऑफ वेव्स, ये सब कुछ आप लिख कर आएंगे। और जो वर्किंग वगैरह है वह आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, जैसा मैंने समझाया है। इसके अलावा पीडीएफ वगैरह मैंने प्रोवाइड कर दी एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, तो वहां से आप पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, जिसमें मैंने नॉर्मली समझाने की कोशिश की हिंदी इंग्लिश में कि कैसे ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं एग्जाम आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंचेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमसे जुड़े और आगे अपने एग्जाम की तैयारी करें। एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो पीडीएफ से आप स्टडी कर लेंगे, मुझे उम्मीद है यहाँ पर एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने की जरूरत नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स।